हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम्स। तो इसकी आज हम 11.1 करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। तो पहले कोन को देख लेते हैं। ये हमारा कोन है, और जो कोन का बेस होता है वो हमारा एक सर्कल होता है। तो सर्कल का एक सेंटर भी होता है, और सेंटर से जाने वाली लाइन जो हमारी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। और इस कोन में यहाँ इस वर्टेक्स से जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है वो हमारी होती है हाइट। ये हमारी हाइट है, और इसे बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें दिया क्या हुआ है, बेस ऑफ द कोन दिया हुआ है। तो बेस ऑफ द कोन तो ये है हमारा। तो बेस ऑफ द कोन इसका मतलब क्या है, बेस ऑफ द कोन मतलब डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर ही हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो ये दिया है हमें 10.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट हमारी क्या है, एल, और एल दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। तो चलिए लिख लेते हैं इसे। सबसे पहले हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है। डायमीटर है हमारा 10.5 सेंटीमीटर। तो पहले यहां से हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस हो जाएगी हमारी d/2, यानी कि डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर हमारा 10.5 सेंटीमीटर अपॉन 2। ये हमारा हो गया डायमीटर, ये हो गया हमारा रेडियस। अब इसे इतना ही छोड़ देते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दी हुई है, तो एल दी हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो पाई की जगह रखेंगे हम 22/7। आर की वैल्यू क्या है हमारी, आर की वैल्यू है हमारी 10.5/2। 10.5/2। और एल क्या है, एल है हमारी 10 सेंटीमीटर। अब इसे सोल्व करेंगे। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे और ये जीरो लगा लेंगे यहाँ पर। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 7, कितना बचा है यहाँ पे 3, 7 × 5 = 35। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 2, 2 × 2, कितना बचा 11 × 15। 11 × 15 कितना होगा, 11 × 15 होगा हमारा 165। क्या होगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ स्लैंट हाइट, इसका मतलब एल दिया हुआ है। तो एल हमारा कितना है, एल है हमारा 21 मीटर। दूसरा हमें क्या दिया है, दूसरा हमें दिया है डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हमारा 24। तो यहां से क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे पहले। तो रेडियस हो जाएगी हमारी d/, यानी कि डायमीटर अपॉन 2। 24 डायमीटर हमारा 24 है अपॉन 2। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। रेडियस आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ये इसका फॉर्मूला है। तो चलिए वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू रखनी है 22/7।
आर की वैल्यू है हमारी 12, एल की वैल्यू है 24, एल की वैल्यू कितनी है 21, प्लस आर की वैल्यू है हमारी 12। तो इसे सोल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 22/7 इंटू 12, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 33। तो अब इन तीनों में से कोई भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8712 अपॉन 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, कितना बचा 1, 7 2 जा 14, यहाँ बचा है हमारा 3, 7 4 जा 28, फिर हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा तो 32 हो जाएगा, 7 4 जा 28, फिर बचेगा हमारा 4, पॉइंट लगा के 0 लगानी पड़ेगी हमें, 7 5 जा 35, कितना बचेगा 5, 0 लगाएंगे, और फिर 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, बस इतना ही चला देंगे और यही इसका आंसर आ जाएगा 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आता है।